हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, आज हम फिर मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन राय के ऊपर। ठीक है मित्रों, आधुनिक इतिहास का ये धार्मिक सुधार आंदोलन का टॉपिक है राजा राम मोहन राय, जो आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है मित्रों। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद को और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन को। तो यहाँ पे बताइएगा कौन सा हो जाएगा आपका सही उत्तर। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इसके आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सन 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। सन 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा? बताइएगा कौन सा हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों। तो यहाँ पे भी आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। ठीक है मित्रों, राजा राम मोहन राय यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। इसके आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है अमृतसर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। आत्मीय सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। ठीक है मित्रों, 1814 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। कोलकाता यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं फिर, प्रश्न संख्या 4, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में की थी। इसके आगे देखते हैं फिर, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ये जो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, किसने की थी, इन सभी के ऊपर प्रश्न बन चुका है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। ठीक है मित्रों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सन 1820 में राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कितना 1820 का टाइम है। 1820 में बुक का नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। इसके ऊपर हम लोगों ने देखा कि जो ब्रह्म समाज है दोस्तों, ब्रह्म समाज, इस ब्रह्म समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है मित्रों, तो स्थान भी याद रखिएगा, बॉम्बे। प्रश्न संख्या 6 है कि राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर किसने रोक लगाई? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग,
ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर किसने रोक लगाई। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं आपको समय बता दूं 1829, ये समय है 1829 का। राजा राम मोहन राय की सहायता से जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसने सती प्रथा पर बैन लगाया। ठीक है मित्रों, सती प्रथा पर बैन लगाया था 1829 में। यदि आपसे धारा पूछा जाए तो धारा 17 के तहत, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा जाता है धारा। हालांकि आपको डेट और ये राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हमेशा याद रखना है। हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप धारा 17 भी याद रख सकते हैं। इसके आगे देखते हैं फिर प्रश्न संख्या 7 है कि डेविड हेयर की सहायता से सन 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। डेविड हेयर की सहायता से सन 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। दोस्तों सन 1817 में कहाँ पे, कलकत्ता में। स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा, कलकत्ता में सन 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय डेविड हेयर की सहायता से की थी। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखिए नोट में लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन राय ने 1817 में कोलकाता, यहाँ पे आ गया स्थान, कोलकाता में अंग्रेजी स्कूल खोला। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंग्रेजी स्कूल भी खोला था। यानी इसके आगे देखते हैं, इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। यानी लगभग इन्होंने 3 कॉलेज की स्थापना की। एक तो था हिंदू कॉलेज, कौन कॉलेज दोस्तों, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज, और दूसरा आपका अंग्रेजी स्कूल, जिसे हम लोग अंग्रेजी स्कूल बोल सकते हैं, अंग्रेजी विद्यालय। ठीक है, और यहाँ पे फिर वेदांत कॉलेज की स्थापना सन 1825 में। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इन तीनों स्कूल के बारे में। प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। ठीक है मित्रों, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, तो वो राजा राम मोहन राय थे। इसके आगे देखते हैं फिर, नोट में देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको भी ध्यान में रखते चलना है। देखिए जो राजा राम मोहन राय थे, इनका कुछ उपनाम था मित्रों, उपनाम था। तो उपनाम क्या क्या था, इन सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसा प्रश्न कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपको राजा राम मोहन राय भी रहेगा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इस प्रकार से मतलब एग्जामिनर अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन डाल सकता है। तो यहाँ पे एक ही जगह इनका जो महत्वपूर्ण उपनाम है वो लिख दिया गया है। आपको ये PDF जो है दोस्तों, वे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय के उपनाम क्या क्या थे। तो दोस्तों पहला तो ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है किनको, राजा राम मोहन राय को। दूसरा आप देख सकते हैं, आधुनिक भारत का प्रथम नेता भी कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का प्रथम नेता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और साथ में तीसरा भी ध्यान रख सकते हैं, प्रभात का तारा, प्रभात का तारा भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं और क्या कहा जाता है। तो देखिए 4 नंबर, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है। और 5वां जो कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है मित्रों। ठीक है, तो इन सब चीज का आपको ध्यान रखना है। पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है भारत में।
तो आधुनिक भारत का पिता, सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का प्रवर्तक, इस प्रकार से आप इनके उपनाम को ध्यान रख सकते हैं। इसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 है कि किस धारा के तहत सती प्रथा पर रोक लगाया गया था? ऑप्शन ए धारा 14, ऑप्शन बी धारा 15, ऑप्शन सी धारा 16, ऑप्शन सी डी धारा 17। इसके ऊपर मैंने बताया भी था इसका उत्तर, यदि आप प्रश्न को ठीक से सुने होंगे तो याद आया होगा। बताइए कि किस धारा के तहत सती प्रथा पर रोक लगाया गया था? तो मित्रों यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा 17। कब लगाया गया था दोस्तों? समय है 1829 का। और कौन था? तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने लगाया था। और विलियम बेंटिक की सहायता किसने की थी दोस्तों? तो वो खुद राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय थे, इनकी सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक धारा 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगाया। इसके आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित पत्रिका संवाद कौमुदी किस भाषा में थी? ऑप्शन ए बंगाली भाषा, ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा और ऑप्शन डी है हिंदी भाषा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित पत्रिका संवाद कौमुदी किस भाषा में था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बंगाली भाषा। ठीक है मित्रों, बंगाली भाषा में इन्होंने संवाद कौमुदी को लिखा था। इसके आगे देखते हैं कि मिरातुल अखबार पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए डेविड हेयर, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? मिरातुल अखबार पत्रिका के संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बताइएगा कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पे भी आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मिरातुल अखबार की भाषा पूछ लिया जाए तो दोस्तों फारसी, ये जो है ये फारसी में लिखा गया था मिरातुल अखबार। इसके आगे देखते हैं फिर, हाँ यहाँ पे नोट में लिखा हुआ भी है, नोट में दोस्तों मिरातुल अखबार फारसी भाषा में थी। ठीक है ना, तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि मिरातुल अखबार किस भाषा में थी और किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आप याद रख सकते हैं फारसी भाषा में और राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके आगे देखते हैं फिर प्रश्न संख्या 12 स्क्रीन पर आ चुका है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए विलियम चतुर्थ, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी शाह शुजा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? हाँ बताइए यहाँ पे कौन होगा सही उत्तर? जी दोस्तों बिल्कुल, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अकबर द्वितीय। दोस्तों जो अकबर सेकंड था, अकबर द्वितीय, इसी ने राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है वो दी थी। इसके आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13 है कि राजा राम मोहन राय जब ब्रिटेन गए थे तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए रामचंद्र विद्यावागीश, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? राजा राम मोहन राय जब ब्रिटेन गए थे तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये जो राजा राम मोहन राय थे ये ब्रिटेन गए थे विलियम चतुर्थ के पास। किसके पास? विलियम चतुर्थ के पास। क्या करने? तो दोस्तों अकबर जो सेकंड था, अकबर सेकंड, इसकी पेंशन में वृद्धि करने के लिए, इसके पेंशन में वृद्धि करने के लिए गया था वो राजा राम मोहन राय। ठीक है ना मित्रों, तो वही आपसे पूछा गया है कि जब वो ब्रिटेन चले गए थे ब्रिटेन, तो फिर ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए रामचंद्र विद्यावागीश। ठीक है ना, और रामचंद्र विद्यावागीश यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 है कि तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका निम्न में से किनसे संबंधित है?
ऑप्शन ए रामचंद्र विद्यावागीश, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी द्वारकानाथ टैगोर और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका निम्न में से किनसे संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है मित्रों, देवेंद्रनाथ टैगोर। मैं आपसे जानकारी के लिए बता दूं कि जब राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए थे तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व रामचंद्र विद्यावागीश के द्वारा, लेकिन जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, इनका ब्रिस्टल जो कि इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में ब्रिस्टल, यहीं पे इनकी छतरी है। तो उसके बाद जो ब्रह्म समाज के नेतृत्व किए थे वो थे द्वारकानाथ टैगोर, लेकिन द्वारकानाथ टैगोर उतने प्रसिद्ध नहीं हुए और द्वारकानाथ टैगोर के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर मित्रों ब्रह्म समाज का नेतृत्व किए और इन्होंने मतलब काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की। इन्हीं के काल में देवेंद्रनाथ टैगोर के ही समय केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े थे। ये जानकारी के लिए मैं आपको बताया। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इस राइट आंसर तो आपको मैं बता दिया देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके आगे देखते हैं प्रश्न संख्या। देखिए नोट में लिखी हुई है कि जो तत्वबोधिनी पत्रिका है दोस्तों वो बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 15, ब्रह्म मैरिज एक्ट की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए रामचंद्र विद्यावागीश, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी द्वारकानाथ टैगोर और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। हाँ, तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों ब्रह्म मैरिज एक्ट की स्थापना किसने की थी। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, केशव चंद्र सेन। दोस्तों केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म मैरिज एक्ट की स्थापना की थी। ठीक है ना मित्रों। इसके आगे फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 16 है कि इंडियन मिरर नामक, यहाँ पे नामक कर दीजिएगा, इंडियन मिरर नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए रामचंद्र विद्यावागीश, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी द्वारकानाथ टैगोर और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। इंडियन मिरर नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। दोस्तों केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म मैरिज एक्ट और इंडियन मिरर ये दो से प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो इंडियन मिरर की बात की जाए तो आप केशव चंद्र सेन लगा सकते हैं। नोट में महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। समय है 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। दोस्तों जो ब्रह्म समाज था ये 1866 में, कब 1866 में दो भागों में बट गया। एक का नाम हो गया आदि ब्रह्म समाज जिसके नेतृत्व किए देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरा बन गया भारतीय ब्रह्म समाज और इसका अध्यक्ष हो गए केशव चंद्र सेन। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया तो समय 1866 का और दो भाग में बट गया। तो पहला भाग आदि ब्रह्म समाज, दूसरा भाग भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का अध्यक्ष देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए और भारतीय ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन हो गए। नोट में बात है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो श्रेय केशव चंद्र सेन को दिया जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों ये हम समझें, यहाँ पे आप सही जो दिया गया है जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सब का राइट आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। यदि आप दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे आपको मतलब बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है, करंट अफेयर रहता है या फिर जो आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट होता है वो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों।
तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।